नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहां चल रहे कानून के राज की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक शब्द बहुत चर्चा में है और वो शब्द है बुलडोजर। जब भी अवैध निर्माण की बात आती है या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जे की बात होती है तो उत्तर प्रदेश प्रशासन का रुख एकदम साफ नजर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा नेता। संभल में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। प्रशासन ने उनके 3 मंजिला मकान को गिराने का नोटिस जारी किया है। यह मामला सिर्फ एक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि कैसे सालों पुराने किसी निर्माण या संपत्ति के कानूनी दस्तावेज जब सही नहीं पाए जाते तो प्रशासन सख्त रुख अपनाने में जरा भी संकोच नहीं करता। राजनीति में अक्सर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। जब भी किसी नेता या उनकी संपत्ति पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो उसे तुरंत राजनीतिक रंजिश का नाम दे दिया जाता है। इस मामले में भी वही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह केवल कानून का पालन कराने की प्रक्रिया है। अगर नक्शा पास कराए बिना कोई इमारत खड़ी की गई है तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। क्या कोई जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर हो सकता है? क्या किसी विधायक या सांसद को सिर्फ इसलिए छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वो सत्ता या विपक्ष का हिस्सा है? ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो आज हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। संभल के डेरासराय इलाके में स्थित इस संपत्ति को लेकर सालों से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब हम किसी अवैध निर्माण की बात करते हैं तो हमें उसके पीछे के कानूनी पहलुओं को भी समझना होता है। संभल के इस मामले में भी वही पेचीदगियां सामने आ रही हैं। एसडीएम कोर्ट से लेकर जिलाधिकारी की अदालत तक में अपील दाखिल की गई, लेकिन दोनों ही जगहों से याचिका खारिज हो गई। इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर कागजों की जांच परख के बाद ही फैसला लिया गया है। अब प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत दी है कि अगर निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो प्रशासनिक मशीनरी यानी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका खर्चा भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। यह व्यवस्था यह दर्शाती है कि नियम सभी के लिए बराबर हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद हों या कोई आम नागरिक। कानून की नजर में सब एक समान हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। विधायक इकबाल महमूद का कहना है कि यह संपत्ति उनके दादा नवाब आशिक हुसैन खान के जमाने की दादा इलाही संपत्ति है और इसे वक्फ को दान दिया गया था। उनका दावा है कि वे इस संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि केवल वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त मुतवल्ली यानी संरक्षक हैं। उन्होंने निर्माण की जिम्मेदारी भी एक किराएदार पर डाल दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल मुतवल्ली होने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या संरक्षक का यह फर्ज नहीं बनता कि उसकी देखरेख में हो रहे निर्माण का नक्शा पास है या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें तो संभल में यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग से जुड़े एक निर्माण पर प्रशासनिक हथौड़ा चल चुका है। उस समय भी काफी हंगामा हुआ था और विपक्ष ने सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहा। जब कानून अपना काम करता है तो राजनीतिक बयानबाजी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून के इकबाल का प्रतीक बन चुका है। जो लोग ये सोचते थे कि वे अपने रसूख के दम पर नियम कानूनों को ताक पर रखकर काम कर सकते हैं, उनके लिए यह एक कड़ा सबक है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर ऐसे मौकों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करती हैं। समाजवादी पार्टी इस पूरे वाकये को अल्पसंख्यक समुदाय और अपने नेताओं को निशाना बनाए जाने के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इसे पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मामला बता रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि क्या सरकारी जमीनों या बिना नक्शा पास कराए बने मकानों पर कार्रवाई सही है या गलत। अगर देश में संविधान और कानून का शासन है तो फिर हर नागरिक को नियमों का पालन करना ही होगा, चाहे उसका पद या रसूख कुछ भी हो। आगे की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इस कानूनी लड़ाई के अलग अलग चरणों को देखते हैं। साल 2022 से यह मामला अदालत में लंबित था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मकान को गिराने का फैसला सुनाया। इसके बाद विधायक इकबाल महमूद ने उच्च अधिकारियों के पास अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब अदालत और प्रशासन दोनों का रुख साफ हो गया, तब जाकर मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। यह पूरी प्रक्रिया यह दिखाती है कि प्रशासन ने किसी जल्दबाजी में काम नहीं किया, बल्कि पूरे कानूनी रास्तों को अपनाने के बाद ही यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम कई नए सवाल खड़े करता है।
क्या विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है या फिर विपक्ष के नेता खुद कानून का उल्लंघन करने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इस केस के हर पहलू का निष्पक्ष विश्लेषण करना होगा। संभल की सड़कों पर आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि 15 दिन का समय खत्म होने के बाद क्या होगा। क्या विधायक इकबाल महमूद खुद निर्माण को हटाएंगे या फिर प्रशासन को सख्त रुख अपनाना पड़ेगा? आगे के हिस्से में हम इस पूरे मामले के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर और गहराई से चर्चा करेंगे। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के मकान पर नोटिस चस्पा होना महज एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की बदलती प्रशासनिक संस्कृति का एक बड़ा उदाहरण है। सालों से हमारे देश में ये आम धारणा बन चुकी थी कि अगर आपके पास राजनीतिक पद, रसूख और पार्टी का समर्थन है तो नियम कायदे आपके लिए थोड़े ढीले किए जा सकते हैं। लेकिन जब प्रशासन बिना किसी झिझक के कड़े कदम उठाता है तो वही पुरानी व्यवस्था चरमराती हुई नजर आती है। जब विधायक इकबाल महमूद ये कहते हैं कि वे केवल वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली हैं और निर्माण कार्य किसी किराएदार ने कराया था, तो एक पत्रकार और जागरूक नागरिक के तौर पर हमें यह सोचना होगा कि क्या कोई जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही से इतनी आसानी से पीछे हट सकता है? राजनीति का यह एक पुराना तरीका रहा है कि जब भी कानून का शिकंजा कसता है तो बयानों का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह दावा कि उनके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जनमानस में एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ तथ्यों और कागजातों को देखें तो कहानी बिल्कुल सीधी नजर आती है। कोर्ट में मामले की लंबी सुनवाई चली। 2022 से लेकर हाल के फैसलों तक हर मंच पर याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। जब अदालत ने अपील खारिज कर दी और यह साफ हो गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं था, तब जाकर ही प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी नियमों का पालन कराना राजनीतिक द्वेष माना जाएगा? अगर नक्शा पास नहीं है तो फिर कानून के शासन का तकाजा यही है कि उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, चाहे वो इमारत किसी आम नागरिक की हो या फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक की। इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ा संदेश निकलता है वो ये है कि भारत का लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जवाबदेही से बचना मुश्किल होता जा रहा है। संभल की यह घटना सिर्फ एक मकान को गिराने के नोटिस तक सीमित नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को कानून का पालन करने में मिसाल कायम करनी चाहिए। 15 दिन की यह मोहलत केवल विधायक इकबाल महमूद के लिए नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। अगर कानून के निर्देश के मुताबिक अवैध कब्जा और बिना नक्शे का निर्माण नहीं हटाया जाता तो प्रशासन का बुलडोजर अपना काम करेगा। अंत में यह पूरा मामला हमें यही सिखाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून से बड़ा न तो कोई नेता हो सकता है और न ही कोई राजनीतिक दल। यह पूरा घटनाक्रम देश के बाकी हिस्सों के लिए भी एक स्पष्ट नजीर पेश करता है। जब कानून का राज कायम होता है तो सत्ता और विपक्ष का अंतर पूरी तरह मिट जाता है। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के मामले ने यह साबित कर दिया है कि रसूख या वक्फ संपत्ति का हवाला देकर अब नियमों से छूट नहीं पाई जा सकती। आने वाले दिनों में संभल प्रशासन का यह सख्त रुख देश भर के नेताओं और बाहुबलियों को यह याद दिलाता रहेगा कि जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं, बल्कि उसका सबसे पहला पालनकर्ता बनना है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं जल्द मिलूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।